हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और संगीत ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। गाइस, तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 5:30 बज रहे थे यहाँ पे, और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद हाथ मुँह धो के मैंने अपने घर में सारे में झाड़ू लगाने लगी हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद देखूँगी मुझे लंच में क्या बनाना होगा अपने हस्बैंड के लिए। तो गाइस, मेरे काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग आए हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाले थे, और क्या कहते हैं, मेरा मन भी नहीं किया था ब्लॉग बनाने के लिए। मैं अपने घर थी और घर पे ही थी, और क्या कहते हैं, 1 महीने रही थी मैं अपने घर पे। मैंने आपको बताया भी था पिछले ब्लॉग में कि मतलब शादी में जा रही हूँ, और शादी के भी ब्लॉग आ नहीं पाए थे। बानू की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरी भी हो रही थी, तो उसकी वजह से मैंने ब्लॉग डाले नहीं थे। और क्या कहते हैं, इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाले। बानू की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे सर्दी लग गई थी शादी में, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाले। और क्या कहते हैं, और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार बुखार चढ़ जाता है। मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी करा लिया, और क्या कहते हैं, मुझे फिर से कराना पड़ेगा ब्लड टेस्ट अपना। और क्या कहते हैं, तो इसकी वजह से ही मेरे ब्लॉग नहीं आएंगे, लेकिन अब तो मेरे रेगुलर ब्लॉग आएंगे। और क्या कहते हैं, रेगुलर ब्लॉग ही डालूँगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं सारा काम करके बालकनी को धो के, और क्या कहते हैं, सारे अच्छे से साफ़ करके पूरे घर को, तो मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आने के बाद मैंने सब्जियाँ तो पहले ही कट करके रख ली थी। और क्या कहते हैं, मैंने उसका ब्लॉग मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, और क्या कहते हैं, फिर ज़्यादा ही लंबा ब्लॉग हो जाता है इसलिए। तो गाइस, यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और क्या कहते हैं, आज बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लंच में आलू और क्या कहते हैं, ये क्या है, आलू और आल की प्याज। क्या और वो और क्या मतलब खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं ये। मतलब मुझको तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को नहीं है इतनी पसंद, पर लेकिन सब्जी थी नहीं, कुछ मार्केट गई थी तो मतलब ये ही सब्ज़ी ले आई, और भी लेके आई थी पूरे हफ्ते की सब्ज़ी। और क्या कहते हैं, यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है, और ढकने के बाद इसमें मतलब जो पल्ला कुकर रखा है उसमें मैंने बानू के लिए दलिया रखा है। और दलिया रखने के बाद, दलिया तो अभी बना नहीं था, मैंने साइड में कुकर कर दिया था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद अच्छे से पियेंगे, और पीने के बाद फिर और देखूँगी फिर मुझे क्या क्या काम करने होंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे देखी थी सब्ज़ी, अभी तो बनी नहीं है, थोड़ी सी कसर रह गया बनने में, तो कम से कम इसे 5-10 मिनट लगेंगे बनने में, फिर बन जाएगी ये सब्ज़ी। तो पल्ले उसमें चाय भी रखी है, चाय भी धीरे धीरे पक रही है, अच्छे से पक जाएगी तो जब भी दोनों एक साथ पियेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। सब्ज़ी बनने के बाद मैंने अलग बर्तन में करके रख दिए, निकाल के रख दिया। और यहाँ पे देख सकते हो आप, तो मैंने मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय कर ली है। यहाँ पे चाय कर ली है मैंने। और क्या कहते हैं, चाय करने के बाद मैं अब मार्केट जाऊँगी और कप लेके आऊँगी। कप हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए मैंने गिलासों में ही चाय करी है। थोड़े छोटे लेके आऊँगी, बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि रिश्तेदार आते हैं, फिर इतने बड़ों में सही नहीं लगती चाय देनी। और क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे नाश्ता करने के बाद अपने हस्बैंड के लिए मतलब लंच पैक करने के लिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और यहाँ पे रोटी बनाने के बाद मैं देखूँगी फिर मुझे और क्या क्या काम करने होंगे। ज़्यादा काम तो है नहीं, बस झाड़ू पोछा रह गया है मेरा, क्योंकि कपड़े तो मैंने धो लिए थे कल, बहुत सारे कपड़े थे वो धो लिए थे मैंने कल, तो इतना कुछ काम रहा नहीं था। साफ़ सफाई भी मैंने कर ली थी, मैंने पूरे मतलब सारे कपड़ों की तह वह लगाई थी, क्योंकि बहुत फैलारा हो रहा था। मैं अपने घर से आई थी तब, मतलब मुझे 2 दिन लग गए थे घर की साफ़ सफाई करने में, और रसोई को सारे साफ़ किया था।
और बेड भी सारा साफ़ किया था, एक एक कपड़े निकाल के बेड में से। अपने लहंगे वगैरह रखे थे, जो लहंगा था गाउन था वो रखे थे सारे, और क्या कहते हैं, और वो रखे थे, और अलमारी में जितने कपड़े थे वो सारे निकाल के तय करके रखे थे, और जितनी भी जर्सी वगैरह थी सब रखी थी, क्योंकि उन्होंने मेरे हस्बैंड ने उनकी तय सारी बिगाड़ दी थी। वो तो खैर उन पे कहाँ होता है इतना काम, जो लेडीज़ काम कर सकती है वो जेंट्स नहीं कर सकते। मतलब करते हैं पर कोई कोई होते हैं जो नहीं करते। इसकी वजह से सारा सारा कुछ साफ़ किया था, सारा एक एक कोना साफ़ किया था। तो इसलिए मतलब थकान की वजह से फिर भी मुझे बुखार चढ़ गया, रात को पूरी रात बुखार चढ़ा था, और वो दवाई लेके सोई थी, थोड़ा हल्का पड़ गया था, फिर स्टार्ट हो गया, चढ़ना स्टार्ट हो गया बुखार। इसकी वजह से मेरी आवाज़ भी ऐसी लग रही है आपको। तो शाम को जाऊंगी मैं दवाई लेने, और क्या कहते हैं अपना ब्लड टेस्ट करवाऊंगी फिर से दोबारा से, देखूंगी क्यों चढ़ रहा है, करवाना तो पड़ेगा ही, बार बार चढ़ जाता है बुखार। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए, और क्या कहते हैं, हाँ पैक करी हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना, लंच पैक कर रही हूँ उनका। वो तो मना कर रहे थे ले जाने के लिए मैंने बोला क्यों नहीं ले जाओगे, घर का खाना कुछ भी हो वो घर का ही होता है, बाहर का ही होता है। यहाँ पे पैक हो चुका है, और यहाँ पे मैंने सारा काम करके लंच वंच पैक करके मैंने यहाँ पे नहा ली हूँ। नहाने के बाद, और क्या कहते हैं, बानू रो रही थी, मुझसे बोल रही थी चुप हो जाओ क्यों रो रही हो, नीचे जाने को कर रही थी वो अपनी माँ जी के पास। मैंने बोला अभी भेजूँगी, पहले खाना वाना खा लो, दलिया वलिया खा लो तब भेज दूँगी। वो जिद कर रही थी जाने की कि नहीं जाऊँगी। मैं मना कर रही थी, बार बार रो रही थी वो, फिर मैंने उसको एक आध थप्पड़ लगा दिया बानू को, फिर चुप होगी, फिर रो रही थी, फिर मैंने चुप कर ली, वो चुप होगी। और यहाँ पे मैं नहा ली थी, बानू को भी मैंने नहवा दिया था अच्छे से, और नहाने के बाद यहाँ पे मैं खाना ले रही हूँ अपने लिए। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आपसे काफ़ी दिनों में मिल रही हूँ, तबीयत ख़राब थी इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आए थे, और क्या कहते हैं, और मैं घर पे थी, मेरे भाई की शादी थी, तो मैं घर से आ चुकी हूँ अपने यहाँ पे ससुराल में। तो और सारा काम तो मेरा हो गया है, झाड़ू पोछा सब कुछ काम हो गया है मेरा, और मैं भी नहा ली हूँ, और बानू भी नहवा दिया मैंने। ये रही बानू हाय करो, देखो यही हाय करो, हाय। बानू खा रही है रोटी, और मैंने अपने लिए भी ले लिया रोटी। तो मैं और खाना खा रही हूँ, और क्या कहते हैं गाइस, अगर टाइम मिला तो मैं आगे को ब्लॉग बना दूँगी, नहीं मेरे यहीं पे ही ब्लॉग एंड हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ध्यान रखना अपना, बाय बाय दोस्तों।